लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, मैं मनीषा त्रिपाठी आज आप सबसे स्कूली शिक्षा के ऊपर कुछ विशेष चर्चा करना चाहूंगी। हाल ही में कुछ महीनों पहले हमने रायपुर के हार्ट ऑफ द सिटी कबीरनगर इलाके में स्थित DWPS के संस्थापक व पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद से विशेष चर्चा की, जिस दौरान हमने शिक्षा जगत को लेकर अहम मुद्दों पर बातचीत की। क्या है वो महत्वपूर्ण चर्चाएं, आइए सुनते हैं। तो हमारे साथ हैं सलमान खुर्शीद सर। सर, आप रायपुर में हैं, पहले तो आपका वेलकम है रायपुर में। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगा ये जो DWPS स्कूल है, इसकी USP है क्या एक्चुअली? देखिए, USP इसकी ये है कि जो लोग एक अच्छी संस्था से निकले हैं और उन्होंने उस वहाँ कुछ सीखा है, और जिन्होंने वहाँ पर जो अध्यापक वहाँ रहे हैं वहाँ पर उन्होंने कुछ सीखा है जी, और एक कल्पना की है कि एक अच्छा स्कूल क्या होता है। अभिभावकों के साथ मिलकर घर और स्कूल को इकट्ठा कर देता है कि स्कूल घर जैसा लगे और घर स्कूल जैसा लगे। ऐसी व्यवस्था जो शिक्षा में बना सकते हैं वो बनाएं, और जिसको हम कहते हैं कि बच्चे को उत्सुकता हो स्कूल जाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन विद जॉय, कि हम शिक्षा भी दें लेकिन उनको प्रसन्नता का एक अनुभव हो कि हमको ये करने को मिला है। और हमारे अपने पुराने गुरुकुल और हमारे वर्धा स्कीम के जो महात्मा गांधी के जो शिक्षा प्रणाली की जो कल्पना थी जी, उन सब का एक सारांश निकाल कर, उन सब का निचोड़ निकाल कर कहीं समन्वय है उसका, और उसका समन्वय हम प्रस्तुत करें, ऐसा हमारा प्रयास है। सर, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और है, और खासकर रायपुर की पब्लिक ये जानना चाहेगी, जैसे कि बहुत से यहाँ पे स्कूल खुले हुए हैं, तो हमारा ये DWPS स्कूल कैसे उससे डिफरेंट है? मतलब अगर डिफ्रेंशिएट करें तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें इसको? गालिब का एक शेर है जी, कहते हैं दुनिया में है सुखनवर बहुत अच्छे जी, लेकिन गालिब का है अंदाज़े बयां और। अरे वाह, क्या बात है। तो शिक्षा सभी लोग देते हैं जी, लेकिन हमारा प्रयास ये होगा कि हमसे जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद आप यहाँ के बच्चों से पूछें, और उनसे पूछकर आप फिर ये निर्णय लें कि यहाँ पर और स्कूलों में क्या अंतर है। मेजर डिफरेंस है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली होती है उसमें आप बच्चों को ट्रीट कैसे करते हैं जी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो हमारा परंपरागत रूप से जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे डालते हैं। हमारा विशेष ध्यान स्पोर्ट्स पर होगा। अच्छा, क्योंकि स्पोर्ट्स में, अब अंग्रेजी में तो कहावत है कि जो बड़ी बड़ी जंग इंग्लैंड ने जीती तो वो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स ऑफ ईटन और हैरो पे जीती गई थी, कि वो बच्चे वहीं तैयार हुए थे। जी जी। आप किसी भी अच्छी प्रणाली को देखें दुनिया भर में तो नन्हे बच्चे कला समझते हैं, म्यूजिक समझते हैं, संगीत समझते हैं, थिएटर बहुत अच्छा करते हैं, और उनकी पर्सनालिटी के, उनके जो उनका चरित्र के साथ साथ उनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। वो सब ये स्कूल करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल आपकी हमारी बात होगी तो वो कुछ अलग होगी। मैं भी ऐसी उम्मीद करता हूँ। लेकिन सर, सरकार की बहुत सारी योजनाएं तो हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज हैं, स्कूलों में बच्चों को ये जानकारी नहीं हो पाती कि वो एक्चुअल में कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, उसके बाद वो आगे फ्यूचर में कौन सा कॉलेज चूज करें। तो क्या कुछ कैरियर काउंसलिंग के लिए भी यहाँ पे सहयोग मिलेगा बच्चों को? इसमें मैं कुछ कहना चाहेंगे। एक ज़माना था 30-40 साल पहले, सिर्फ वो लोग जाते लॉ करने जिसका और कोई करियर था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब लॉ सबसे अहम सब्जेक्ट है, मगर किसी स्कूल में तैयारी नहीं है लॉ का। हाँ। तो बच्चे स्कूल से निकल के कोचिंग क्लासेस में जाते, उसके बाद लॉ कॉलेजेस में। हम लोगों का ये उम्मीद है और हम लोग ये करेंगे, क्योंकि लीगल एजुकेशन एक CBSE सब्जेक्ट है जी, हाँ। मगर हमको लगता है कि उसमें कुछ कमियां हैं। तो हम लोग जितने अच्छे लॉ कॉलेजेस हैं उनसे पहले से बात करके अच्छा, ये पता कर लेंगे कि इस CBSE कोर्स में क्या कमी है, और वो कमी को हम पूरा कर देंगे। और हमें उम्मीद है हमारी ये USP होगा कि जो बच्चे हमारे स्कूल्स में पढ़ेंगे वो सीधे लॉ कॉलेजेस में उनका एंट्रेंस होगा। किसी को
कोचिंग क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वैसे ही हम लोग करेंगे मैथ्स मीडिया में और जैसे डिज़ाइन और टेक्स्ट, ये जो सब्जेक्ट जिसमें हमारे बच्चे में रुचि है और जो जहाँ से नौकरी मिल सकती है। देखिए एक ज़माना था जब बच्चे सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते थे, अब इंजीनियरिंग का वो नहीं है, वो चार्म नहीं है क्योंकि नौकरियाँ नहीं है। अब बच्चे जाना चाहते हैं थिएटर में, मास कम्युनिकेशन में, डिज़ाइन में, लॉ में, उसका हम लोग तैयारी करेंगे। और हमें उम्मीद है, अभी तो ये स्कूल तो सिर्फ छठे कक्षा तक है, मगर हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे जब 12th स्टैंडर्ड से निकलेंगे तो सीधे इन ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में उनको सीधे दाखिला मिलेंगे बिना कोई कोचिंग भी। चलिए शुक्रिया मैम। सर तो क्या रायपुर से अपेक्षाएं हैं आपकी? रायपुर से अपेक्षा ये है कि रायपुर के लिए हम एक छोटा सा दीप जला रहे हैं जी, और रायपुर के सभी अभिभावकों से और सभी साथियों से यही अपेक्षा है कि उस दीप की सुरक्षा करें, उसको प्रज्वलित होने के बाद उसको आगे बढ़ाएं जी, और उस दीप से जितने और दीप जल सकते हैं ताकि पूरा रायपुर और रायपुर के पास भी और बाहर भी और दूर भी हम उस प्रकाश को पहुंचा सकें। बता दें, इस महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान जो तथ्य सामने निकल कर आए, उनके अनुसार DWPS अन्य स्कूलों के मुकाबले ज्यादा अच्छी शिक्षा व लीगल पढ़ाई की ओर बच्चों को प्रोत्साहित करने का दावा करती है। आशा करते हैं कि DWPS आने वाले समय में अपने सभी दावों पर सही पाई जाए और वहां शिक्षा ले रहे सभी छात्र छात्राओं और उनके माता पिताओं की आशाओं पर खरे उतरें और स्कूली शिक्षा के स्तर को और आगे बढ़ाएं। इसी तरह शिक्षा जगत से जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो बने रहिए क्लिपर 28 के साथ। धन्यवाद। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.